रानी, आज हम सभी बच्चों को कोई बांके बिहारी लाल जी की कहानी सुनाओ ना। प्यारी शी, आज मैं आपको वृंदावन बिहारी लाल की कृपा के बारे में बताऊंगी। वृंदावन में एक संत रहते थे। बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। एक बार एक सेठ जी भी उनके पास आए। नाम के वो सेठ जी थे, लेकिन उनका बिजनेस आजकल घाटे में चल रहा था। वो संत जी के पास आके बोले कि संत जी, मुझे किसी ने बताया है कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं। मेरे भी कृपया दुख दूर कर दो। मेरा बिज़नेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं दिन पे दिन गरीब होता जा रहा हूँ। तो संत जी उसे कहते हैं, आओ भाई चलो, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने काम करना है तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर संत जी उस सेठ को वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में ले गए। जो आपका निशी देखा था ना, बांके बिहारी मंदिर, उसमें ले गए और बोले कि यही सारे काम संवारते हैं, इन्हीं को तुम अपनी बात बताओ। जो भी तुम्हारी समस्या है वो दूर करने के लिए कहो। सेठ जी ने जैसे ही बांके बिहारी की मूर्ति की तरफ देखा, वो देखते ही रह गए, खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। तभी पर्दा बंद हो गया। वो फिर पर्दा खुलने का इंतज़ार करने लगे कि अरे, मैं तो बांके बिहारी को देखता ही रहा, मैंने अपनी समस्या तो बताई ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद पर्दा खुला। फिर उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बांके बिहारी भगवान के पास रखी और कहा, प्रभु आप देखो कि मेरे दुख कैसे दूर करने हैं। और यह कहकर वो संत जी के पास साथ चले गए। संत जी की झोपड़ी में आए तो उनको लगा संत जी उन्हें हवन, पूजन, कीर्तन, व्रत कुछ बताएंगे। लेकिन संत जी ने कहा कि आपने सारी बात बांके बिहारी को बता दी, बस वही काम संवारेंगे और आपको कुछ नहीं करना। कुछ दिन वो सेठ वृंदावन में रहा और फिर वापस अपने गांव आ गया। गांव आकर क्या हुआ, देखता है कि उसका दिन पे दिन काम चलने लगा, उसका व्यापार अच्छा होने लगा, दिन पे दिन उसके घर में खुशहाली आने लगी। फिर तो वो बहुत ही खुश हुआ और वो निरंतर संत जी के और वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर में धन्यवाद के लिए जाने लगा। जब भी उसे समय मिलता वो ज़रूर उस संत के पास और बांके बिहारी मंदिर में ज़रूर जाता। धीरे धीरे ऐसे करके उसकी आयु बढ़ने लगी। वो वृद्ध हो गया। अब उससे वृंदावन जाया नहीं जाता था, लेकिन वो भगवान को पल भर के लिए भी नहीं भूलता था। फिर एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस से एक पड़ोसी जो है उसका रामधन, वो वृंदावन जा रहा है। तो उसने उसको कहा, रामधन भाई मेरा एक काम करोगे? रामधन ने कहा, बोलो सेठ जी। तो कहते हैं कि ये 750 रुपये रख लो और वृंदावन में बांके बिहारी को एक अच्छी सी पोशाक, ड्रेस पहना देना और कुछ मिठाई, हार, फल फूल आदि चढ़ा देना। उसने कहा ठीक है भाई। वो 750 रुपये लेके रामधन चला गया। जब वो मंदिर में गया, उसने अपना प्रसाद खरीदा, अपनी ड्रेस खरीदी। तो उसने सेठ जी के पैसों से भी, सेठ जी की पैसों से गुलाबी रंग की बड़ी सुंदर सी कृष्ण कन्हैया की ड्रेस खरीदी और मिठाई, सब्जी सब चढ़ा दिया। तो रात को सेठ जी के सपने में वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी आए और बड़ी सुंदर गुलाबी ड्रेस, बड़ी मस्त ड्रेस में थे। उन्होंने भगवान को दर्शन दिए और उस सेठ जी को दर्शन दिए और सेठ जी ने बड़े खुश हुए और वो सेठ जी को बोले कि भाई हाँ सेठ जी, तुम्हारी ड्रेस मेरे तक पहुंच गई है, तुम्हारा प्रसाद और सब कुछ मेरे तक पहुंच गया, देखो मैंने डाल ली है, कैसी लग रही है।
तो सेठ जी ये बात सुनकर बड़े आँखों से आंसू बहाने लग जाते हैं और फिर कहते हैं भगवान कि जिसके हाथ तुमने 750 रुपये भेजे थे और मेरे लिए ड्रेस और वो सब चढ़ाने को कहा था, उसके 280 रुपये उसके पास से लगे हैं। यानी ये सब कुछ 750 और 280 यानी 1030 का आया था। तो सेठ आप उसको 280 रुपये दे देना, वो हो सकता है ना मांगे, क्योंकि जब सामान वो खरीद रहा था सेठ का दोस्त रामधन, तब जब ज़्यादा पैसे लगे तो वो सोचता है कि कोई बात नहीं, चलो भगवान के चढ़ाना है, बाकी सामान मेरी तरफ से सही। लेकिन भगवान उसको सपने में ये बता जाते हैं। तो सेठ जी उसके आने का इंतज़ार करने लग जाते हैं कि भाई वो कब रामधन आए और कब उसके 280 रुपये लौटाऊँ। तो 5-6 दिन बाद रामधन आता है तो सेठ जी पूछते हैं, अरे भैया रामधन, तुमने भगवान को ड्रेस पहना दी थी, मिठाई खिला दी थी? कहते हैं हाँ हाँ हाँ, सब कर दिया, गुलाबी रंग की बड़ी अच्छी ड्रेस तुम्हारे नाम से चढ़ा दी थी। जैसे उसने गुलाबी रंग की ड्रेस कहा तो सेठ जी रोने लगे और उसके हाथ में 280 रुपये देने लगे। तो उसने कहा कि ये कैसे, तुम्हें कैसे पता कि 280 रुपये और लगे हैं? कहते भैया तुम्हारे ये पैसे लगे थे, ले लो। वो फिर सारा वाक्य बताता है कि कैसे भगवान सपने में आए और उन्होंने बताया। और ये सुनकर दोनों जने खुशी के आंसू रोने लगे कि भगवान जो है उन पर कितनी दया रखते हैं, कितनी कृपा रखते हैं। सच्चे दिल से जो भी भगवान को पूजता है, ध्याता है, मनोकामना रखता है, भगवान उसकी ज़रूर सुनते हैं। तो प्यारी सी कैसी लगी आपको ये कहानी? नानी, मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। और आपको पता है ना, मुझे कहाना जी कितने अच्छे लगते हैं।